इस देश में जो भूखमरी, जो परेशानी, जो महंगाई आज इस भाजपा सरकार के दौर में है, उसे खत्म की जा सके। देश के हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है कि न्याय के खिलाफ आए, सड़क पर आए और इसकी लड़ाई लड़े। 4 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है और कितनी सभा जो जुटेगी, ये क्या कुछ करेंगे आप 4 तारीख को, इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। 4 तारीख को 11 बजे का वक्त है रामलीला मैदान में। पूरे देश से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी रामलीला मैदान पहुंचेगी। महंगाई जो देश में सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 70 सालों में 300 साढ़े 300 पहुंचा, ये लड़ाई कांग्रेस के 70 साल शासन की और भाजपा के 8 साल शासन की है। 70 साल वर्सेस 8 साल, ये महंगाई देश में सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। जैसा कि आप जानते हैं, सरसों का तेल कांग्रेस की सरकार में 75-80 रुपये पर छोड़ के गई थी। सिर्फ 8 सालों में 70 साल में 85 रुपये पहुंचा, लेकिन उन्हीं भाजपा की सरकार आने के बाद सिर्फ 8 साल में ये 200 के पार हो गया। कैसे? पिछले 2 साल में कोरोना काल रहा, लोगों के रोजगार बंद रहे, तो महंगाई तो जाहिर सी बात है बढ़नी ही थी। तो उसकी वजह भी एक हो सकती है कि महंगाई बढ़ रही है, इसमें बीजेपी या कोई और पार्टी क्या कुछ कर सकती है? नहीं, जैसा कि अब सीधा जवाब आपका मैं ये दूं, कोरोना काल में क्रूड ऑयल तो 0 रुपये हो गया था, बिल्कुल 0 मिल रहा था। सिर्फ आपको कार्ट्रिज आपकी लगानी है, उठा के लाना है, सिर्फ आपको उसको प्योरीफाई करके बेचना है। लेकिन उस वक्त के दौर में भी पेट्रोल की, डीजल की कीमत आप जानते थे क्या है भाई? डीजल का, पेट्रोल का रेट आज जो है 100 रुपये है, 100 रुपये के पार भी गया। लेकिन क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमत उस वक्त क्या थी? 50 रुपये तक गई। तब भी देश में क्या पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपये क्यों थी? शब्बीर साहब, कांग्रेस अपने नए दम खम के साथ 4 तारीख को ऐसा कुछ क्या करने जा रही है, कुछ बताएं। यही वो देश है जो 1947 में अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा और भारत को आज़ाद कराया। इसी देश के वो सपूत थे, भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, अशफाक उल्लाह खां हो। ये वीरों की धरती कहलाती है भारत, ये बुज़दिलों की धरती नहीं है। हम कांग्रेसी ईडी और सीबीआई के तोपों से डरने वाले नहीं। आवाज़ उठाएंगे, उठाते थे और उठाते रहेंगे। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का नाम दिया गया है। आओ चलें रामलीला मैदान। हमें लगातार आवाज उठाना है, और जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो जाएगी, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाएगी, मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा सरकार को ध्वस्त होना पड़ेगा और देश से जाना नहीं। एक नुक्कड़ सभा है लोगों को जागरूक बताया, लोगों को ये मैसेज देने की कि श्री राहुल गांधी जी महंगाई के खिलाफ जो 4 तारीख को हल्ला बोल रैली कर रहे हैं, उसके संदर्भ में लोगों को ये जानकारी दी गई है कि आप लोगों की लड़ाई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आपसे ये अनुरोध है कि आप उनके साथ, क्योंकि ये रैली दिल्ली में रखी गई है, तो दिल्ली वालों की ये सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पहुँचे, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करें और अपने मुद्दे वहाँ जाके रखें। क्या जो है तो कांग्रेस पार्टी के संघर्ष को, जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, उसको दिखाने में असमर्थ है, नाकाम है, दिखाई नहीं रही है। लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 2014 की सरकार जाने के बाद से लगातार आम जनमानस की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हर जगह लड़ रही है। ये रैली है तो दिल्ली वालों को ये जिम्मेदारी राहुल जी ने दी है कि हम लोग अपनी मजबूती को रामलीला मैदान तक पहुंचाएं और अपनी आवाज को राहुल गांधी जी की आवाज से मिलाकर इस देश में जो भूखमरी, जो परेशानी, जो महंगाई आज इस भाजपा सरकार के दौर में है, उसे खत्म की जा सके। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने देखा जिस वक्त दिल्ली में दंगे हुए, भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही थी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी। तो साथियों, आज यहाँ आने का मकसद हमारा सिर्फ ये है, आपको ये बताना, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, यहाँ मौजूद हमारे शब्बीर भाई, फुरकान भाई, शादाब भाई और दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ नहीं हैं, प्रदेश में काम कर रहे हैं,
या दूसरी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं, वो आपकी एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको भी घर से निकलकर अपनी ये आपके मुद्दे हैं। महंगाई आपका मुद्दा है, राहुल गांधी जी का या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी। अपने घरों से निकले, राहुल गांधी जी की आवाज बने, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और देश में इस भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकें। इंशाल्लाह 2024 में जो गठबंधन देश में आप लोग देख रहे हैं, बिहार में हो रहा है, दूसरे स्टेट में हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, आने वाले आगामी चुनाव में भी दूसरे गठबंधनों पर चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी जी की दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लगातार उनसे चर्चा हो रही है कि किस तरह हमें 2024 के चुनाव में जाना है, एक मजबूत विपक्ष खड़ा करना है और किस तरह इस मोदी सरकार को, जो देश की बर्बादी की एक देश को बर्बाद करने के लिए, सिर्फ कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, आज आप देखेंगे कि अडानी जी जो आज से कुछ साल पहले कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन आज की खबर मैं आपको बता दूं, दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस आदमी अडानी बन गए हैं। पिछले दौर आपने देखा, कोरोना काल था, एक बड़ा बिजनेसमैन को भी झटका लगा, वो कहीं ना कहीं नुकसान में गया, डाउनफॉल हुआ, गरीब और गरीब हो गया, अमीर भी नीचे के खाने में आया। लेकिन क्या, अडानी जी मोदी जी के दोस्त, उनको इतना फायदा हुआ कि साथियों आज वो दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए। कैसे? ये आपका और हमारा पैसा उन्हें दिया गया। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल क्या रुपए था कांग्रेस की सरकार में, आज क्या भाव है? उस टाइम पेट्रोल डीजल की कीमत क्या थी, आज क्या है? तो इसका फायदा सीधे तौर पर किसे हो रहा है और नुकसान किसे हो रहा है? साथियों, ये आपको नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। सिलेंडर की कीमत 300 रुपए थी, 350 रुपए थी, अब ये देखिए आप कहां पहुंच गई, 1050। किसको नुकसान है? आपको और हमें, एक आम आदमी को। तो एक आम आदमी की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आने वाले चाहे एमसीडी चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे आपके हमारे किसी और स्टेट में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, किसी भी स्टेट में चुनाव हो, यहाँ सभी जगह के लोग रहते हैं, ओखला बिहार में। मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस के सहयोगी दल को मजबूत करने का काम आप यहाँ से लेकर सभी प्रदेशों में करें। और जैसा कि राहुल गांधी जी का ये नारा है कि 70 साल बनाम 8 साल भाजपा के, ये सभी को बताएं कि ये टेरर फंडिंग पे लगाम कसी जाएगी। 2014 से 2022 के बीच कश्मीर के अंदर हमारे जवानों की शहादत में 72% का इजाफा हुआ। कहां गई मोनेटाइजेशन की इनकी स्कीम? आतंकवाद बढ़ा, गरीब और मध्य वर्ग के लोगों की कमर तोड़ने का नहीं। जब जर्मनी में हिटलर ने शासन किया तो उसने कहा कि लोगों को इतना गरीब कर दो कि हमसे अपने अधिकार न मांगे, सिर्फ रोटी की इनके अंदर भूख रहे, ये सिर्फ खाना मांगे, हम उन्हें ब्रेड दें और ये शांत हो जाए। ना हमसे ये रोजगार मांगे, ना हमसे ये शिक्षा मांगे, ना हमसे ये स्वास्थ्य की सुविधाएं मांगे। तो ये मोदी और केजरीवाल की सरकार को कांग्रेस पार्टी के हाथ में हाथ मिला के चले और इनको उखाड़ने का काम करें। आपके हाथों में देश का मुस्तकबिल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल, हमारा हिंदुस्तान का आईन खतरे में है। ये मेरी, कांग्रेस पार्टी की, राहुल जी की, राशिद भाई की, शादाब भाई की, कामरान भाई की, फुरकान भाई की, ये यहाँ पे सभी जो लोग बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश के हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है कि न्याय के खिलाफ आए, सड़क पर आए और इसकी लड़ाई लड़े। आज हम देखते हैं, आज हम कहते हैं